पी बाई क्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इनवर्स का जो बार बार पूछा जाता है। उस थ्योरी क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, पी बाई क्यू का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड आपको दिया है 3 पाई बाई 2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं बोल सकते हैं, पर सेंस कीजिए, सोचिए, इजी है। कैसे? 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और आपको पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। किस पर होती है? पाई बाई 2 पर होती है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम 1 पाई बाई 2 जो होती है, तो क्या इसे मैक्सिमम 1 है, इधर भी 3 पार्ट है, साइन स्क्वायर है, साइन प्लस वाई है, साइन प्लस जेड, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है? साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एक्स ओवर 1, साइन पाई बाई 2 1 हो गया। सिमिलरिटी y इक्वल टू 1, सिमिलरिटी z इक्वल टू 1। अब तीनों डाल दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। मैं बताया था कि फॉर्मूला फंडामेंटल ही ज्यादा यूज होता है। अब इसमें क्या है, cos इनवर्स 4/5 को मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन में कमांड करिए, बहुत यूजफुल है। और इनवर्स में ट्रायंगल मेथड काफी यूजफुल है। cos क्या होता है? b by h, 4/5 या 4/5 तो ऑटोमेटिक p निकल जाएगा। 3 पैथागोरस रेट है ये, 3 4 5। अब यहां से आप tan इनवर्स कितना होता है? 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला बता चुका हूं। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। मैंने किया 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3, सब कैंसिल हो गया। लास्ट में आएगा 17/6। तो एनडीए जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, थोड़ा ट्विस्ट करता है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमाल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये जो इनवर्स का क्वेश्चन है, इसमें प्रूव नहीं सॉल्व है। सॉल्व मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स x minus 1 by x plus 2, tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 equal to 45। x क्या होगा? फाइंड आउट x। आपको ये फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y। सॉल्व में क्या होता है कि आप दोनों साइड से ले सकते हैं, इसको पूरा इधर लेंगे, इधर राइट लेफ्ट दो लेके सॉल्व करना होता है। बहुत बच्चे क्या होता है, पढ़ते क्वेश्चन है नहीं, आता है सॉल्व करते हैं प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। सॉल्व में क्या होता है, इधर लगाएंगे फॉर्मूला, दोनों साइड में चलेंगे तो x मिलेगा। तो tan इनवर्स इसको x a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इक्वल टू 45। फिर राइट हैंड साइड tan इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स पाई बाई 4 इक्वल टू 1। इसे एलसीएम लिया, एलसीएम सेम है, ऊपर में कर दिया, 2x हो गया, नीचे x प्लस का होल स्क्वायर, x प्लस 1, ये ऊपर चला गया 2x इनटू x प्लस 2, और नीचे एक्सपेंड करने के बाद 1 आ गया। और लास्ट में क्या आता है? 2x स्क्वायर इक्वल टू 5, x स्क्वायर इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। तो बेसिक है और फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन ही जाता है। फिर है साइन इनवर्स sin 2π/3 वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स sin 2π/3 की वैल्यू क्या होगा? देखिए, साइन इनवर्स से साइन तभी आप खत्म कर सकते हैं जब उसके जो वैल्यू मुझे रेंज के अंदर होना चाहिए। ये 2/3 रेंज के अंदर नहीं है। जब उस साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -90 से +90। 2/3 उससे बाहर है तो आपको कुछ करके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है जनरली, जैसे भाई फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये 4 फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला में कोई न कोई एक से ही लेता है। 99% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा आपका। अब सोचना है किसको कैसे सेट करना है। ब्रेक होता है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। जनरली 99% क्वेश्चन फ्री रिपीट कर रहा हूं, 99% क्वेश्चन इसी से बन जाएगा आपका। अब देख रहा है कि यहाँ पर किसे ब्रेक करेगी। मैं देख रहा हूँ पाई माइनस थीटा करूं, 2 पाई/3 को पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। और फिर डेरिवेटिव यूज कर दीजिए। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है।
तो इस तरह से बन गया साइन पाई और पाई रेंज के अंदर आ गया, -90 से +90 के बीच आ गया। हम इसको रेंज के जो है हम इसको हटा सकते हैं, साइन बस साइन को काट सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा π/3। तो इस तरह से बन जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए और फिर अच्छे से प्रोसेस में जहां तक होता है मैं कलेक्शन करता हूँ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ आगे और वीडियो में। और आप लोग भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन कीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए तो उस टॉपिक पर कमांड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, तो सोचना पड़ेगा। और हर मैं बताया था कि एंडी जितने क्वेश्चन होते हैं बहुत ट्विस्ट नहीं होता, थोड़ा सोचिए क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सोचिए। अब ये लिख रहा है sin इनवर्स 2a/1 + a² sin इनवर्स 2b/1 + b² = 2 tan इनवर्स x। हम लोग हर बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है। sin इनवर्स में क्या होता है 2 tan इनवर्स x = sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो हम sin इनवर्स 2x/1 + x² को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x मतलब क्या a। इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b और 2 tan इनवर्स x राइट हैंड साइड दिया हुआ है, सब में 2 बताया था। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b = कितना होगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b क्या होता है tan इनवर्स a + b/1 - ab। और यहां से बहुत आप लगा के tan इनवर्स ab के + b/1 - इसे कैसे करना चाहिए x कितना गया आपका a + b/1 - ab। cos नेक्स्ट क्वेश्चन cos tan इनवर्स 10 15π/4। फिर बताया था आपको मैं क्या आप कैंसिल tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल कीजिएगा जब उस रेंज के अंदर आएगा। tan इनवर्स रेंज कितना होता है -90 से +90, तो ये तो है ही नहीं, इसलिए ब्रेक करेंगे। इसको लिख सकते हैं 4π - π/4। तो सोचना पड़ेगा 4π - π/4 कहां जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब फोर्थ में 10 क्या होता है 4π - π/4 घूम के 2 बार गया -π/4 फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव -π/4 10 + 10 खत्म हो गया -π/4 यस रेंज के अंदर है। और cos -7 क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज होना चाहिए आपको थोड़ा सा, बता चुका हूं आपको, उस बेस टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको याद करना पड़ेगा। cos -7 एब्जॉर्ब कर लिया cos 45 कितना होता है 1/2। तो हर एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा कि हमसे जुड़ा रहिएगा और मैं पार्ट बाय पार्ट बताता रहूंगा। और अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो आप एक टॉपिक का आपका एक कलेक्शन हो जाएगा और उसको जब रिवीजन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा।